एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ पेडागोजी का सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर सॉरी। इसमें टॉप 20 MCQs होंगे। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है और लास्ट एट द एंड आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अभी 15 क्वेश्चंस का MCQ मैंने करा दिया है और CTET का नोटिफिकेशन भी आ गया है दिसंबर 2022 के लिए। 31 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा और 25 नवंबर लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप करने का। तो आप 30 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, तो वहीं से आप भर दीजिएगा ताकि आपको सेंटर नज़दीक मिल सके। अदरवाइज सेंटर जब लॉक हो जाएगा तो आपको दूर ही चूज करना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं मैथ पेडागोजी का टॉप 20 MCQs। शुरू करते हैं गाइस के साथ। आपका गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, सी है विश्लेषक सोच, डी है इनमें से कोई नहीं। बाईलैंग्वेज है सेशंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिस्ट थिंकिंग, ऑल ऑफ दिस। इस सेशन में थोड़ा इजी क्वेश्चन रखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ये सभी होगा। ठीक है। गणित के अध्ययन से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी विकसित होता है, तार्किक सोच भी विकसित होती है और विश्लेषण सोच भी डेवलपमेंट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ए ऑप्शन है संश्लेषण विधि, बी ऑप्शन है विश्लेषण विधि, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आगमन विधि, डी ऑप्शन है निगमन विधि। तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका गाइस राइट आंसर क्या होगा? डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? इसमें पहले सूत्र या फार्मूला से नियम आपको पहले बता दिए जाते हैं और एग्जाम्पल आपको बाद में बताए जाते हैं। दूसरी चीज ये जो है रूल टू किधर चलता है? एग्जाम्पल की तरफ चलता है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जनरल टू किधर चलता है? स्पेसिफिक चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को रच दिया है, यह कथन किसका है? गैलीलियो, राफेल, प्लेटो, हैमिल्टन। चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो गाइस बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैलीलियो। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसमें कोई तर्क नहीं होता है पेडागोजी में बहुत ज़्यादा। तो इसमें सीधा सीधा आपको समझना है और उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन है गणितीय सूत्रों का, बी ऑप्शन है गणितीय संकेतों का, सी ऑप्शन है गणितीय संख्याओं का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए गणित का जो लैंग्वेज, इसमें फार्मूले के यूज किए जाते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। संकेतों का यूज किया जाता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, स्मॉल ब्रेकेट, करली ब्रेकेट, बिग ब्रेकेट, पाई ब्रेकेट। तो बहुत सारे चिन्हों का यूज किया जाता है। गणितीय संख्याओं में आपका 1 2 3 4 5
बहुत सारे न्यूमरल्स का यूज मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता हैं, बताइएगा इस खेल विधि के जन्मदाता है, खेल विधि के जन्मदाता है फ्रॉवेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्रॉयड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रॉवेल होगा, यानी फ्रॉवेल को खेल विधि का जन्मदाता माना जाता है। मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता हैं और मॉन्टेसरी कॉलेज खुलवाए गए थे वाशिंगटन डीसी में। सिगमंड फ्रॉयड ए मनोविश्लेषणवाद के क्या है? जनक हैं, जनक कहे जाते हैं। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रॉवेल होगा, प्लेवे मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रैक्टिस, अभ्यास द्वारा। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्पीड क्या होगा? तेज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रैक्टिस। 7वां क्वेश्चन है, आपका, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? हाउ लॉन्ग शुड द प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग गो ऑन? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ना ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आ जाएं। तो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। देखिए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। रिमीडियल टीचिंग क्या है? डायग्नोसिस टीचिंग का एक बेस है। पहले आप डायग्नोज करते हैं बच्चे का, समस्या, उसकी समस्या क्या है, लर्निंग में डिफिकल्टीज कहाँ है, उसको ध्यान रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? ट्रीटमेंट, उपचार, यानी रिमीडियल करते हैं, रिमीडियल टीचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब तक बच्चों का पिछड़ापन दूर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक सामग्री यानी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक सामग्री गणित सिखाने में लाभ पहुंचाती है। ए ऑप्शन है, विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, उपयुक्त सभी ढंग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। बाय विच मेथड डज मैथमेटिक्स टीचिंग गेट स्टेबिलिटी? अराइवल मेथड, इनकॉर्पोरेट मेथड, एनालिसिस मेथड, सिंथेसिस मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अराइवल मेथड या इंडक्टिव मेथड। देखिए, यहाँ निगमन विधि नहीं होगा। इसका आंसर गणित में जो सबसे एप्रोप्रिएट, जो अस्थायित्व प्रदान करता है, अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है, वो क्या है? आगमन विधि। इसमें पहले आप क्या करते हैं? एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल बताने के बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं? रूल पे पहुँच जाते हैं। जैसे कई सारे त्रिभुज हमने बच्चे को दे दिया और इसके एंगल को मापने के लिए बोल दिया। अलग अलग तरह के त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है।
तो एक ही रिजल्ट लास्ट में आएगा, क्या, 180 डिग्री। 180 डिग्री तो क्या बन जाएगा एक रूल कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से स्टेबिलिटी दिमाग में बैठ जाता है, यानी इंडक्टिव मेथड सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है गणित सिखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? ए ऑप्शन है गिनती सिखाने में, बी ऑप्शन है लिखना सिखाने में, सी ऑप्शन है वाचन करने में, डी ऑप्शन है हस्तलेखन सिखाने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी गाइस। अबेकस का प्रयोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गिनती सिखाने में। अबेकस बेसिकली होता क्या है, इस तरह डंडे लगे होते हैं कई एक प्लेट पर, और इसमें क्या होते हैं, बीट्स होती हैं, और बीट्स के माध्यम से आप क्या सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं, और क्या सिखा सकते हैं, स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिनती सिखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, ओएसपी यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रतिमान मॉडल्स, फ्लैनल बोर्ड। इनमें से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, यानी प्रोजेक्टेड मटेरियल है, यानी आप प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे लाइट होता है ना, टॉर्च होता है, टॉर्च जलाते हैं तो क्या करता है, अपने लाइट को क्या करता है, प्रक्षेपित करता है, प्रोजेक्ट करता है। तो इसी तरह इसमें से कौन सा ऐसा टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिसके द्वारा उसको प्रोजेक्ट किया जाता है? आप बीएड फर्स्ट ईयर में इसको पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओएसपी ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रोजेक्टर की तरह होता है। प्रोजेक्टर में किस तरह, इस तरह कुछ इसका डिजाइन किया जाता है, एक लैंप की तरह बेसिकली होता है, और यहाँ पर जो चीज़ पढ़ाना होता है, फार्मूला, फिगर, कुछ भी, तो उस कार्बन कॉपी को यहाँ रखा जाता है, यहाँ से लाइट निकलती है, वो लाइट यहाँ से प्रोजेक्ट है कहाँ जाती है, पर्दे पे जाती है, और बच्चे को अलग अलग पिक्चर के माध्यम से पढ़ाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका, उपचारात्मक तरीका। कोई एक विद्यार्थी है गणित में बार बार क्या हो रहा, फेल हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा उसका मेथड अपनाएंगे कि ताकि पता चल सके कि वो किस शाखा में कमजोर है। और पूरे गणित में नहीं, किसी एक स्पेशल टॉपिक हो सकता है, कोई स्पेशल चैप्टर हो सकता है जिसमें वो कमज़ोर है। पूरे गणित में कमज़ोर नहीं हो सकता है, उसका प्लस सही हो, माइनस सही हो, मल्टीप्लिकेशन सही हो, और डिवीज़न में दिक्कत हो रहा हो। तो यहाँ पर सब जगह नहीं पता करेंगे, कहाँ पता करेंगे, जहाँ दिक्कत है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, निदानात्मक तरीका अपनाया जाता है, डायग्नोस्टिक मेथड, यानी पहले समस्या का पता लगाएंगे कि किस टॉपिक में, किस पद में, किस प्रत्यय में, किस चैप्टर में उसको दिक्कत है। जब ये चीज़ पता लग जाएगा तो उसका उपचार करना आसान हो जाएगा। और नीचे जो रिमेडियल टीचिंग है, ये डायग्नोस्टिक मेथड का ही क्या है, बेस है। पहले आप डायग्नोस्टिक करते हैं, डायग्नोज करते हैं समस्या का, फिर इसके बाद क्या करते हैं, रिमेडियल करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ए ऑप्शन है
पाठ है पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। बी ऑप्शन है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें। और डी ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए डी ऑप्शन होगा, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। प्रेजेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन ए स्ट्रक्चरल मैनर, यानी गणितीय जो अवधारणा है उसको संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिकल क्लासरूम। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। सी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता, यानी 3 है और 1 नहीं है। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है। ये पाई जाती है हर क्लास में। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। देखिए इसमें गणित में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। भाषा और संवाद ये आपका साहित्य का विषय हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स कैसा सब्जेक्ट है? बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट है, यानी अमूर्त विषय है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भाषा का कम महत्व दिया जाता है और यहाँ पर अन्योन्य क्रिया हो गया, विषयपरक हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान दिया जाता है और एक विषय को दूसरे गणित को अन्य विषयों से भी जोड़ा जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा का अंग है संकेत, संख्या, संख्याक्षर, सूत्र, यह सभी। साइन, नंबर वेरिएबल, फॉर्मूला, इट ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इट ऑल। गणित में साइंस के भी यूज किए जाते हैं, यानी संकेत का बहुत सारे सिंबल ये सब क्या है? प्लस माइनस संकेत ही है। और सूत्र का यूज किया जाता है, जान ही रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बहुत सारे आइडेंटिटी, सर्वसमिका, समीकरण और सूत्र का यूज किया जाता है। और चर अचर मैथमेटिक्स में होते हैं।
चर जैसे एक्स वाई जेड ये सब क्या है, चर है। और अचर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी बेसिकली जो गिनती होता है उसे अचर बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? समुदाय, कम्युनिटी, विज्ञान, साइंस, सिद्धांत एवं तर्क, थ्योरी एंड लॉजिक, इट ऑल। बताइए गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइंस होगा। गणित को सभी विज्ञानों का क्या बोला जाता है? रानी बोला जाता है। इस वजह से जितने भी तरह की साइंस है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, तो हर जगह जो है साइंस गणित का यूज़ किया जाता है, बिना गणित का। और फिजिक्स में भी कई तरह के फिजिक्स है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स हो गया, न्यूटोनियन फिजिक्स हो गया। तो जितने भी तरह के फिजिक्स है हर जगह गणित का यूज़ किया जाता है। बिना गणित के यूज़ का संभव ही नहीं है कि उसको पढ़ाया जा सके। इसी तरह केमिस्ट्री में हो गया, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह इसे ऑल साइंसेज ऑफ साइंस बोला जाता है, सभी विज्ञानों का विज्ञान बोला जाता है किसे? गणित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वैचारिक ज्ञान की आवश्यकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिक्वायर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज? दी गई अवधि में दी गई राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, औसत से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एवरेज, दो सीधी रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, उपरोक्त के सभी, ऊपर के सभी। तो बताइए कौन सही होगा इसका आंसर? अब यहाँ बताइएगा ध्यान से, रिक्वायर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, दो नॉलेज होता है मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है, एक प्रोसीजरल नॉलेज होता है। प्रोसीजरल में स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दिया जाता है, कॉन्सेप्चुअल में केवल कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा जाता है। जैसे त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय हो गया, जैसे कर्ण पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट है। तो बताइए इसका यूज कहाँ किया जाता है? फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए गिवन अमाउंट इन ए गिवन पीरियड, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एवरेज, औसत से संबंधित, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, दो सीधी रेखाओं के बीच का कोण। तो इसका राइट आंसर गाइस सी ही होगा, सी ऑप्शन, कि दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा, है ना, 0 डिग्री होगा। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। लेकिन एवरेज का क्वेश्चन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का करेंगे, अमाउंट निकालना है। तो एक तो फार्मूला पहले बात पता होना चाहिए, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर क्या होता है? n होता है। तो एक एक चीज़ रखेंगे, स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कैसा नॉलेज है? प्रोसीजरल नॉलेज है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दो सीधी रेखाओं के बीच का कोण। 18 नंबर क्वेश्चन, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का, स्पेस, एजुकेशन, काउंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गणना का। देखिए इसका स्पेस भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो कहाँ जाएंगे? गणना पे। बेसिकली गणित किसका विज्ञान है? गणना का विज्ञान है। गणिका शब्द से बना है गणित हिंदी के, तो यानी गणना जिसमें की जाती है, गणना का विज्ञान है। और यह स्थान का भी विज्ञान है, लेकिन इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। स्थान का विज्ञान इस वजह से बोला जाता है, जैसे इसमें त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, आपका बेलन हो गया, है ना, आपका जो है कोन हो गया और पिरामिड हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। पिरामिड हो गया,
तो स्थान का भी विज्ञान है, ठीक है। लेकिन अब दोनों ऑप्शन है तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा आपका, गणना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, डिफिकल्टी लेवल, नन ऑफ दिस। मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ, आप ऑप्शन अभी समझ जाएंगे। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए मैथ का किसी, मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ाया या 2 चैप्टर पढ़ा दिया। 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको टेस्ट लेना है कि बच्चा अभी तक कहाँ सीख पाया है, कहाँ कमियां रह गई हैं, क्या चीज़ और सिखाना बाकी है। तो उसके लिए जो आप छोटा सा टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट लेते हैं बच्चे को, उसको कहा जाता है क्या, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। टीचर मेड भी हो सकता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता है गाइस, है ना। ये जो है मानक नहीं होता है, मानक संदर्भित नहीं होता है। कोई भी बना सकता है, कोई भी टीचर बना सकता है असेस करने के लिए। और नैदानिक परीक्षण क्या है, नैदानिक परीक्षण में पहले डायग्नोस किया जाता है बच्चे की समस्या का कि किस जगह दिक्कत है, इसके बाद उपचार किया जाता है। तो ये बेसिकली दोनों में अंतर है। किसी एक नैदानिक परीक्षण में किसी एक स्पेशल टर्म या कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है, समस्या का खोज किया जाता है कि कहाँ उसको दिक्कत है। तो इसका क्या होगा, उद्देश्यों का राइट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव्स का, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। एक का उपयोग एक पूरा चैप्टर का आकलन करने के लिए किया जाता है, और नैदानिक परीक्षण किसी एक पद या प्रत्यय का निदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने की सबसे कम संभावना है। Which of the following test is least likely to develop critical thinking among students? ये ऑप्शन है evaluate 72 into 73 in 3 different ways and compare the result, यानी 72 × 73 का 3 अलग अलग तरीकों से मूल्यांकन करें और परिणाम की तुलना करें। बी ऑप्शन है समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने के लिए किन्हीं 2 स्थितियों का निरूपण करें। और सी ऑप्शन है छात्र ने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई 38.5 सेंटीमीटर क्यूब के रूप में परिकलित किया, वह कहाँ गलत हो गई। और डी ऑप्शन है त्रिज्या के एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन परिकलित करें। यहाँ देखिए आलोचना करने की संभावना, क्योंकि आप 3 मेथड बता रहे हैं गुणा करने का, है ना। एक क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है। और इसको भी 2 तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्रिटिसाइज हो सकता है, आलोचनात्मक सोच विकसित हो सकती है। और यहाँ पर दो चीज़ का कंपेयर किया जा रहा है ना। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पूछ रहा है और एक क्या कर रहा है, फिर कुछ चेंजिंग कर दिया तो गलती ढूंढ रहा है, यहाँ भी आलोचना कर सकता है बच्चा। लेकिन डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों, त्रिज्या के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन प्रकलित करें। जब आपको एक फिक्स कोई दे दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर ऑफ, यहाँ देखिए इसमें हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में सही लिखा, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो आप सीधा क्या करेंगे, लंबवृत्तीय बेलन का जो फार्मूला होता है आयतन का, v = πr²h। तो इसमें क्या करेगा, रेडियस का वैल्यू पुट अप कर देगा 3.5 सेंटीमीटर और हाइट रख देगा 10 सेंटीमीटर, तो आपका सीधा आंसर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वह आलोचनात्मक थिंकिंग विकसित नहीं होगा बच्चे के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट
ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं इस चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो समाप्त करते हैं आज का क्लास यहीं पर। तो गाइस रखते हैं, जय हिंद।